क्या रुपये और पैसे की कमी सता रही है आपको? गरीबी खत्म ही नहीं होती चाहे कितना भी प्रयास कर लें। गरीबी क्या होती है? धन का अभाव को ही गरीबी कहते हैं लोग। यदि आप स्वभाव के निर्धन है, बहुत खराब आपका स्वभाव है, यदि आप देखने में बहुत ज्यादा खराब है, बिल्कुल विकृत प्रवृत्ति के, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यदि धन कम है आपके पास, सब लोग आपको गरीब कहेंगे। अद्भुत बात है, ये कलयुग है। यहाँ ना कोई गुण देखता है, ना रूप देखता है, ना कुछ भी देखता है, यहाँ सिर्फ पॉकेट देखी जाती है। यदि धन आपके पास है तो आप यदि आपके पैर हाथ में कोई समस्या है, आपकी आंखें खराब है, आपका चेहरा खराब है, आपका नेचर खराब है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों को आप बहुत प्यारे लगोगे, लेकिन यदि आप हर गुण से संपन्न है, खूबसूरत तो है ही, स्वभाव के धनी है, लेकिन आपकी जेब खाली है, आप कमाते नहीं हो इतना, आपके पास पैसे की कमी है, लोग डरेंगे आपसे, घबराने लगेंगे आपसे। आप किसी के घर जाओगे तो डर लगेगा लोगों को कहीं कुछ मांगने ना आ गया हो। ये सच है ना? ये सच है, यही मैंने देखा है समाज में, ये बहुत कड़वा सच है। लेकिन इंसान की पहचान, इंसान का सम्मान, मान सम्मान, प्रतिष्ठा सब धन से शुरू होती है, धन पर खत्म हो जाती है। अब ये धन ही देवता है, तो चलो धन जब इतना जरूरी है तो धन को कमाने की बात करते हैं, धन को बचाने की बात करते हैं। रूप रंग सारे कार्यों को छोड़कर प्रथम धन पर ध्यान देते हैं, क्योंकि धन से ही सब कुछ है। अभी जो जमाना चल रहा है ना, उसी के अनुसार चलनी है। सतयुग नहीं है, ये कलयुग है। और धन इतना ज्यादा होना चाहिए कम से कम कि परिवार में मान सम्मान मिले, समाज में मान सम्मान मिले, हमारे बच्चों को कभी कोई चीज की कमी ना हो। इतना धन तो होना चाहिए आपके पास। क्या कारण है कि सबकी दुकान चलती है, आपकी दुकान नहीं चलती? क्या कारण है कि लोग आ रहे हैं, नौकरी ले रहे हैं, थोड़े समय के बाद प्रमोशन हो रहा है, आगे बढ़ रहे हैं, आप जो अटके पड़े हैं, बस अटके पड़े हैं। प्रमोशन वगैरह आपका नहीं होता, काम नहीं करते ऐसी बात नहीं है, आपका नहीं होता। इंटरव्यू में ऐसे ऐसे लोगों का सिलेक्शन हो रहा है कि आप खुद हैरान है कि ये सेलेक्ट हो गया, आप नहीं हो रहे। बात बनते बनते बिगड़ जा रही है। आपकी दुकान पर ग्राहक आते हैं, फिर लिया हुआ सामान वापस करके जाते हैं, झगड़ा करके जाते हैं, तुम्हारा सामान ठीक नहीं, तुम्हारा स्वभाव ठीक नहीं, बोलकर जाते हैं, फिर नहीं आएंगे आपकी दुकान, ऐसे शब्द बोलकर जाते हैं। क्या है ये सब सुनकर? कौन से ग्रह का नाम बार बार मुंह पर आता है? जी हाँ, मैं एक ग्रह की बात कर रही हूँ, मंगल ग्रह। मंगल एक ऐसा ग्रह है जिसे लोग भूल जाते हैं। अक्सर उपाय करने में हम शनि को लेते हैं, राहु को लेते हैं, गुरु ग्रह को भी नाम आते हैं, मंगल ग्रह बहुत कम। जब चोट लगती है किसी को, जब कोई बीमार पड़ता है, जब अस्पताल या कचहरी में पैसे देने पड़ते हैं, तब इंसान मंगल को याद करता है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपके घर में धन का क्षय हो रहा है, दुकान पर ग्राहक लड़ाई करके, झगड़े करके जा रहे हैं, लिया हुआ सामान वापस कर रहे हैं, एक साथ बहुत सारे पैसे अस्पताल में देने पड़ जा रहे हैं, कोर्ट कचहरी मुकदमे में आप बिल्कुल गरीब हो गए हैं, तो यह सबका कार्य ग्रह मंगल होता है। आपको नहीं पता चल पा रहा है आपका मंगल किस भाव में बैठा हुआ है, किस अवस्था में है, छोटा है, बड़ा है, सूक्ष्म है, दूषित है, क्रोधित ग्रह के साथ बैठा है, आपको नहीं मालूम। तो जब कुछ नहीं मालूम, तब एक सिंपल सा मंगल का उपाय आपसे करवाती हूँ। बहुत हद तक परेशानियां समाप्त हो जाएगी, बहुत हद तक धन का खर्च समाप्त हो जाएगा, धन बचने लगेगा, धन टिकेगा, धन ज्यादा आएगा। लड़ाई झगड़े, झंझट, केस मुकदमा, कचहरी, अस्पताल के चक्कर अब नहीं काटेंगे आप। जो धन है आपके पास, वो धन को बढ़ाकर देगा। परेशानियां खत्म होंगी, बाधाएं दूर होंगी, तब आप बन जाएंगे धनवान। करोड़ों की बात नहीं कर रही, लेकिन अमीर बन जाओगे। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। यही वो मंत्र है जो आपको जागृत करता है, यही वो मंत्र है जो आपको खुशियों से भरता है। सोते जागते, चलते फिरते, खाना बनाते वक्त जिह्वा पर ओम नमः शिवाय का जप रखा करो। बच्चों को स्कूल लाते पहुंचाते वक्त, ड्राइविंग करते वक्त, कहीं भी जाते वक्त या किसी भी कार्य को प्रारंभ करते वक्त ओम नमः शिवाय अवश्य बोल दिया करो। भाग्य बदल जाएगा, बहुत आगे तक जाओगे जीवन में। दुर्भाग्य कभी आपका साथ नहीं देगा। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। एक भी रुपए का खर्च नहीं बताती हूँ अपने उपाय में। बिना पैसे के खर्च किए पैसे कमाने का अद्भुत प्रयोग कीजिए। जब पैसे कमा लें, बहुत पैसे हो जाए, एक दो कार्य करना। किसी कन्या का विवाह हो रहा हो, पिता सक्षम ना हो, आप अपने तरफ से भोजन आदि की व्यवस्था करवा देना।
कोई बच्चा केवल फीस के अभाव में नहीं पढ़ रहा हो, उसकी फीस थोड़ी सी जरूर भरना। और कहीं भी किसी भी अवस्था में मंदिर को जर्जर होता देखो, किसी भी देवी देवता का मंदिर हो, यदि कोई देख रेख नहीं कर रहा या पैसे के अभाव में मंदिर जर्जर हो रहा हो, तो जितना कर सको उस मंदिर की रिपेयर में जरूर साथ खड़ा रहना। कभी पेंट करवा दिया, कभी सीढ़ियां बनवा दी, कभी पर्दे बदल दिए, कभी दिया जलाने के लिए घी की व्यवस्था कर दी। बस बहुत ज्यादा लाखों करोड़ों का खर्च नहीं करना मंदिर पर। आपका थोड़ा सा सहयोग से मंदिर जो शाइन करेगा ना, आपकी किस्मत शाइन करेगी, वहां से पॉजिटिविटी आने लगती है। ऐसा नहीं कि मैं जिस क्षेत्र में रहती हूँ वहीं के मंदिर पर मैं कंट्रीब्यूट करूँ। मैं कभी गाड़ी से गुजर रही हूँ और किसी बिल्कुल ऐसी अवस्था में किसी मंदिर को देखा जहाँ आसपास लोग भी नहीं रहते हैं, अगर मैं वहां पर भी कुछ करवाती हूँ तो वहां से भी ब्लेसिंग मुझको आती है। ये अद्भुत बात है। भगवान को अपने घर का पता नहीं बताना होता है, वो पहुंच जाती हैं। चलो ध्यान से सुनो क्या करना है आपको यह प्रयोग 9 दिन तक लगातार करनी है। यकीन मानिए मंगल इतना मजबूत होगा, मंगल का असर एक दिन में नजर आने लगेगा। जहां से रुपया आना स्टॉप हो गया, वहां से पैसे आने लगेंगे। कोई उधार लेकर गया हो राशि तो पहुंचा देगा, और नए मार्ग खुलेंगे पैसे आने के सुअलग। किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के मंगलवार से प्रारंभ करके 9 दिनों तक लगातार यह प्रयोग करें। एक 9 इंच बाय 9 इंच का सफेद कागज लें जिसकी चारों भुजा 999 हो। 9 मंगल का अंक होता है। एक लाल रंग की कलम लें और 108 बार इस कलम पे इस पेज पर लिख दे मंगल मंगल मंगल। सेपरेट लिखना, थोड़ी थोड़ी दूर पे डैश वगैरह कॉमा वगैरह मत देना, कुछ मत देना। मंगल 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 108 बार इस पेपर पर मंगल लिख दो। थोड़ा सा अरवा चावल एक प्लेट में लेना, या तो लाल रंग से या तो रोली कुमकुम से थोड़ा सा जल मिलाकर इसको लाल रंग से रंग देना। इस अक्षत को लाल रंग से रंग देना। 1 मुट्ठी चावल होनी चाहिए। आप उत्तर दिशा की ओर चेहरा करके शरीर पे लाल वस्त्र धारण करके एक आसन पर बैठ जाएंगे। चावल समस्त अपनी मुट्ठी में ले लेंगे। इस पेपर को बगल में रख दें, थोड़ा सा जल सामने रख लें। आपको एक मंत्र 108 बार बोलना है। ओम मंगला मंगलाय मंगल, ओम मंगला मंगलाय मंगल। इस मंत्र को 108 बार बोलने के बाद इस चावल को पेपर पे डाल दे, मोड़कर रख ले। मंगल देव को नमन करे, प्रणाम करे। यदि आपने मंगल यंत्र की स्थापना घर में कर रखी है तो उस पर लाल फूल अवश्य चढ़ाएं, टीका उनको सिंदूर का अवश्य दें और वहीं बैठकर ये पाठ कर ले। नहीं रखा है तो आप स्मरण करके कर सकते हैं। फिर अगले दिन आप यही चीज करेंगे, फिर अगले दिन यही चीज करेंगे, और 9 दिनों तक लगातार मंगल के इस मंत्र का आप जप करेंगे। और 9 दिन कंप्लीट होने के बाद 9वें दिन ही किसी भी गीली मिट्टी को कोड़कर जमीन पे ये समस्त चावल अंदर डाल देंगे, और ये जो चिट है इसको भी मोड़कर आप अंदर ही डाल देंगे, धरती में बंद कर देंगे। धरती पुत्र होते हैं मंगल, वह भी साक्षात मंगल है। धरती के नीचे से निकला कोई भी फल फ्रूट, जितनी चीजें होती है ना, सब्जियां, सब मंगल होती हैं। आप एक बार अपने जीवन काल में मंगल का यह प्रयोग जरूर करें। मंगल से उपस्थित होने वाली सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। लड़ाई झगड़े झंझट नहीं होंगे, रुपया नहीं पानी की तरह निकलेगा और पैसे आएंगे सुअलग। अवश्य करें, अपना अनुभव मेरे साथ अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।